हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइट प्लस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पैड, चाहे वीडियो, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको मोटिवेशन सुनाना चाहता हूँ। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, बस यही कहना है मेरा कि आप प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। डेली रेगुलर क्लासों को लीजिए, मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता हूं, तो आप डेली क्लासों को लीजिए और इन प्रश्नों को आप नोट बनाकर जरूर लिखिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 100 सयाने एक मत का अर्थ क्या है? 100 सयाने एक मत का अर्थ क्या है, बताने की कोशिश कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। क्या? 100 सयाने एक मत का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है? तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है? दोस्तों बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, उन दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए जो किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वहां तक आपको वीडियो शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक दोस्तों, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करते रहिए। बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी झूठा दिखावा करना। क्या? झूठा दिखावा करना। चलिए नेक्स्ट, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या है? गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या है? गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथा अनुसार कार्य करना। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा प्रश्न है, बताइए। बताने की आप कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चोर आडंबर करता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जल्दी बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा सी, यानी अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आंख का अंधा नाम नैन सुख का अर्थ। आंख का अंधा नैन सुख का अर्थ क्या है? दोस्तों बताइए। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुड़ के विपरीत नाम, गुड़ के विपरीत नाम। चलिए नेक्स्ट, पर उपदेश कुशल बहुतरे का अर्थ क्या है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए, क्योंकि यहीं से इसी क्लास से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इन प्रश्नों को आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। तो बताइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी बी। क्या होगा? दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। क्या? दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। इनमें से आपको बताना है इनमें से एक कौन सी लोकोक्ति है। बताइए क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? आपसे क्या पूछा गया? आम के आम गुठलियों के दाम। आपने यह लोकोक्ति कई बार पढ़ी होगी, यह कहावत आपने कई बार पढ़ी होगी, तो आपको इसका उत्तर आता होगा और इसका अर्थ आता होगा। तो बताने की आप कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा सी, दोहरा लाभ होना। क्या? दोहरा लाभ होना। चलिए नेक्स्ट, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मारने का अर्थ क्या है? आपसे पूछा गया है, आ बैल मुझे मार। अच्छा है, बताइए। क्वेश्चन 9 बहुत अच्छा है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों जल्दी जल्दी बताते जाइए, इसका आंसर क्या होगा।
देखिए क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, यही होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या अर्थ है? बताइए, हाथ कंगन को आरसी क्या अर्थ है? बताइए, आपसे पूछा गया हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है। तो बताइए, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदरता यानी महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या है? आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या है? आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या है? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलिए और शेयर भी करते रहिए। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या है? बताइए, क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। क्या? बुरा आदमी सबको बुरा ही कहता है। ठीक, आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट, तेल देखो तेल की धार देखो। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है? लापरवाही से यानी लापरवाही से नुकसान होता है। तेल की धार देखकर तेल का परिणाम करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी रुख पहचानना। ठीक, आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट, अधजल गगरे छलकत जाए। अच्छा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। तो बताइए क्या हो जाएगा? आप इन प्रश्नों को नोट बनाकर जरूर लिखिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसी क्लास से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। 90% से 99% हो सकता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, आप बस नोट बनाकर लिखिए जरूर। ठीक, चलिए बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? अधजल गगरे छलकत जाए का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अल्पज्ञ यानी आपका ज्ञान कम है और आप ज्यादा बता रहे हैं किसी चीज को। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या दोस्तों? जल्दी बताइए। क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अपात्र को सफलता मिल जाना। क्या? अपात्र को सफलता मिल जाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या है? घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ क्या है? बताइए। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर में मिट्टी के चूल्हे, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का बेदी लंका ढाए। तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, यानी समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए नेक्स्ट, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में मुंह काले का अर्थ क्या है? कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, या झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों बताते जाइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बुरे काम से बुराई मिलना। क्या? बुरे काम से बुराई मिलना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ क्या है? आपसे क्या पूछा गया है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बताइए क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काम के लिए समय चाहिए। क्या? काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे नाथ ना पीछे पंघा, क्या पूछा गया? आगे नाथ ना पीछे पंघा का अर्थ क्या है? बताइए। देखिए बताइए, यह अच्छा प्रश्न था 17। जैसे कि आपको कोई भी लक्ष्य पाने के लिए समय चाहिए, ऐसे ही आपको धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तब आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन 17 को समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया था? आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, यानी बंधन रहित होना। चलिए नेक्स्ट, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, या जरूरत से ज्यादा लड़ाई यानी बड़ाई करना, कृष्ण भक्त होना। तो क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। ठीक, आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट और इस क्लास का अंतिम प्रश्न। मैं दोस्तों इस क्लास में सिर्फ 20 प्रश्न ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है? खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है? क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।